हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ की मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 फील्ड्स एंड फेंसेस की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, जिसका अर्थ है खेत और बाड़। बाड़ होती है जो बच्चों खेतों के किनारे लगाई जाती है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरोज हैज़ टू पुट लेस ऑन द एजेस ऑफ द फॉलोइंग टू हैंडकरचीफ्स ऑफ डिफरेंट साइज। यहाँ पर दो हैंडकरचीफ दे रखे हैं, ए और बी। सरोज को इनके किनारियों पर लेस लगानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, विच हैंडकरचीफ रिक्वायर्स मोर लेस। किस जो हैंडकरचीफ है रुमाल को ज़्यादा लेस चाहिए होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको अंदाजे से ही पता चल रहा होगा कि जो ए वाला हैंडकरचीफ है, फर्स्ट रुमाल है जो ए वाला, वो बी वाले से छोटा है, तो बी वाले में ज़्यादा लेस लगेगी उसकी किनारियों पर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी का ही सेकंड है, हाउ डिड यू फाइंड आउट। आपने ये कैसे पता लगाया। बी रिक्वायर्स मोर लेस बिकॉज इट हैज़ लार्जर पेरीमीटर देन ए। बी वाले हैंडकरचीफ को इसलिए ज़्यादा लेस चाहिए क्योंकि इसका पेरीमीटर ए वाले हैंडकरचीफ से ज़्यादा है। तो नेक्स्ट है बच्चों, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। बच्चों किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है, किनारियाँ होती हैं, उसकी टोटल लेंथ, जब आप उस किनारियों को हर तरफ से नापते हैं तो उसकी जो लेंथ आती है, टोटल लंबाई जो आती है, वो क्या होती है, उस फिगर की पेरीमीटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, मीजर द बाउंड्री ऑफ योर नोटबुक एंड पेंसिल बॉक्स विद योर फिंगर्स। इसमें क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक और पेंसिल बॉक्स के चारों किनारियों को अपने फिंगर्स से मापना है। विच हैज़ लॉन्गर पेरीमीटर, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, किसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो मैंने इसमें लिखा है नोटबुक, आपको इसे नापना है और उसकी लेंथ लिखने की प्रयास करने हैं। 3 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग शेप्स। इसमें आपको बच्चों ये शेप्स दे रखे हैं, इनका आपको पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना है। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें साइड्स दी हुई हैं। देखिए, फर्स्ट साइड 12 सेंटीमीटर की है, तो सेकेंड 6 सेंटीमीटर की। और इसमें बच्चों ये रेक्टेंगल है, इसलिए इसके आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सारी साइड्स को जोड़ लेना होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर 12 और 12 24 हो जाएगा, और 6 6 12। 24 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। इसी तरह आगे की भी ट्रायंगल में भी 9 9 18 एंड 7 25, इन्हें ऐड कर लेना है। और यहाँ पर भी 5 5 5 5 को जब आप 4 बार ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इन सब के पेरीमीटर्स मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ, रमेश एंड हरीश वर 2 फार्मर्स। रमेश और हरीश दोनों ही किसान थे। वन डे बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू प्लव देयर फील्ड्स एंड दे डिड द सेम। और एक दिन उन दोनों ने अपने जो खेत थे उनमें उन्हें जोतने का निर्णय लिया और उन्होंने ऐसा ही किया। इन द इवनिंग व्हेन दे रिटर्न टू देयर होम, रमेश टोल्ड हरीश दैट ही प्लव्ड अ बिग फील्ड टुडे। अब जब वो दोनों घर पहुंचे तो रमेश ने हरीश से कहा कि मैंने आज बहुत ही बड़े फील्ड को, जैसे कि खेत को जोता। हरीश सेड दैट ही प्लव्ड मोर देन रमेश। अब हरीश ने कहा कि मैंने तुमसे ज़्यादा मतलब जुताई की है। हेयर आर द इमेजेस ऑफ देयर फील्ड्स। यहाँ पर उनके खेतों की फ़ोटो आपको दी हुई है, रमेश फील्ड एंड हरीश फील्ड। तो यहाँ पे दो लोगों के खेत दिए हुए हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। व्हाट डू यू थिंक, हु प्लव्ड बिगर फील्ड, रमेश और हरीश। आपको क्या लगता है किसने ज़्यादा बड़े फील्ड की जुताई की है। तो मुझे लगता है रमेश, तो इसलिए मैंने रमेश लिखा है। हाउ डिड यू फाइंड आउट, आपने ये कैसे निकाला। ये बच्चों इसका आंसर है, वी कैन फाइंड इट आउट बाय मेजरिंग द पेरीमीटर्स ऑफ द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। और ये हमने कैसे निकाला, मैंने एक आपको धागा लेना है और इसकी पूरी बाउंड्री को धागे से माप लेना है और इसी तरह दूसरे को भी नाप लेना है। दोनों को जब देखेंगे तो पता चलेगा कि जहाँ, फिर आपको मार्क कर लेना है कि उसकी कितनी लंबाई आई है उस धागे की, तो आपको पता चल जाएगा कि किसका जो पेरीमीटर है ज़्यादा है। वी मेजर द एरिया ऑफ एनी फील्ड बाय मेजरिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर दैट कैन फिल इट कम्प्लीटली। बच्चों, अगर हमें किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हम स्क्वायर से भी उसे निकाल सकते हैं। उसमें स्क्वायर्स जो दे रखे हैं उन्हें पूरा कम्प्लीटली फिल करके। और बच्चों, क्षेत्रफल वो होता है जो किसी भी शेप के अंदर का स्पेस होता है।
ठीक है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर्स दे रखे हैं तो ये जो पिंक पिंक पार्ट है अंदर अंदर का, ये क्या है, एरिया है, इसे ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन 5 है, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच ऑफ द फिगर्स एंड फाइंड आउट द एरिया। आपको इसमें स्क्वायर्स काउंट करके अंदर का एरिया निकालना है। जैसे कि ए का एरिया है, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू 6 स्क्वायर्स। नेक्स्ट एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू 8 स्क्वायर्स, एरिया ऑफ सी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर एंड एरिया ऑफ डी इज इक्वल टू 10 स्क्वायर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच लेटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ ईच लेटर। इसमें बच्चों ये मास्क लिखा हुआ है और इसमें इन लेटर्स का जो एरिया है, अंदर का क्षेत्रफल है, वो आपको यहाँ लिखना है। और इसमें स्क्वायर्स दे रखे हैं, उनको आपको काउंट करके इनका एरिया निकालना है। जैसे कि देखिए पहला ये m है, तो इसमें आपको जो m की फर्स्ट जो लाइन है उसमें देखिए 1 2 3 4 5 5, तो 5 लाइन्स इसमें, नेक्स्ट लाइन में भी 5 ही हैं, तो 5 5 क्या हो गया हमारा 10 हो गया। अब इसे गौर से देखिए बच्चों, इसमें जो ये है इसमें ऊपर आधा है और नीचे आधा, तो आधा आधा एक हो गया। ऐसा ही इस वाले में, तो ये कितने हो गए, 1 और 2, यानी कि 12 हो गए टोटल। एरिया ऑफ m इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। अब अगला है एरिया ऑफ a। एरिया ऑफ a में भी हम इसी तरह से काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से हमने किया। अब ये 12 तो पूरे हो गए, लेकिन ये एक यहाँ साइड में और एक ये, तो ये क्या है, हाफ हाफ है, इन्हें हम ऐड कर लेंगे, यानी कि ये कितने हो गए, 13 हो गए। एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू 13 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसी तरह बच्चों आपको एस में भी काउंट करना है। यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3, इसे छोड़ देंगे जो हाफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। अब जो बच्चों ये हाफ स्क्वायर्स के जो हाफ थे, जो कॉर्नर्स में है इस साइड में, उनको काउंट करेंगे तो टोटल हो गया 10। तो इसी तरह इस के में भी करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट रो में तो इनके 5 हैं, तो इसे अब फिर और जूम करके हम देखेंगे। ये देखिए फर्स्ट ये है जो यहाँ पे ये हाफ है और अगला भी हाफ है, तो हाफ हाफ 1 हो जाएगा। फिर देन ऊपर भी सेम, या इस जगह पे भी हाफ है, तो हाफ 2 हो गए, ये एक नीचे और एक ऊपर। यहाँ पे हाफ हाफ को ऐड किया, यहाँ हाफ हाफ को ऐड किया, तो 2 ये हो गए हमारे, तो 5 and 2 7 हो चुके हैं हमारे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, फिर इसे और देखेंगे गौर से, तो यहाँ पे देखेंगे ये और ये वाला पार्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये फिर क्या बन जाएगा, एक और बन जाएगा ये। तो कितने हो गए, 8 हो गए। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, जो बीचों बीच है इस जगह पे, देखिए यहाँ पे 2 जो हाफ है ना, ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, तो इसमें से हम एक हाफ को तो ले लेंगे, बट जो दूसरा हाफ है तो उसका भी हाफ जो है वो दूसरे में ओवरलैप है, तो इसलिए उसका सिर्फ हाफ ही लेंगे, हाफ का भी हाफ लेंगे, तो इसका हो जाएगा 8.75 स्क्वायर यूनिट, 8.75 स्क्वायर यूनिट। चलिए बच्चों क्वेश्चन 7 है हमारा, एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल तथा परिमाप। तो फर्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू थिंक इफ द शेप हैविंग अ बिगर एरिया विल हैव अ बिगर पेरीमीटर। अगर किसी भी शेप का एरिया बड़ा है तो क्या उसका पेरीमीटर भी बड़ा होगा। एरिया होता है बच्चों अंदर की जगह, अगर अंदर की जगह उसकी बड़ी है तो क्या उसका पेरीमीटर भी बड़ा होगा। तो बच्चों इसका आंसर है, जनरली विद द इंक्रीज इन एरिया द पेरीमीटर इंक्रीजेज एज वेल, बट when different shapes have same perimeter then area also depends on their organization। बच्चों नॉर्मली तो अगर किसी भी शेप का एरिया बढ़ता है तो उसका पेरीमीटर भी बढ़ जाता है, और पर अगर शेप्स अलग अलग तरीके से बने हो लेकिन उनका पेरीमीटर सेम हो, जैसे कि यहाँ दे रखा है, इसमें क्या है, सभी का पेरीमीटर 16 16 निकल रहा है, लेकिन सभी शेप्स अलग अलग हैं, तो इसमें क्या होता है, ये उनके ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपने उस शेप को किस तरह से बनाया है, जो कि उनका पेरीमीटर सेम निकल रहा है। ठीक है, अब अगला है, इफ़ ईच साइड्स ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर
फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द कलर्ड शेप्स बिलो, 1 इज डन फॉर यू। इसमें क्या है बच्चों, आपको ये जो एक स्क्वायर है वो कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है। तो इन्हें आपको अंदर के एरिया के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये पिंक पिंक अंदर वाले जो स्क्वायर्स है ना उन्हें काउंट करना होगा। इसमें कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एरिया हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट पेरीमीटर के लिए बच्चों आपको बाहर की तरफ से इसके जो ये 1 सेंटीमीटर्स के किनारियाँ आ रही हैं ना, उन किनारियों को ऐड करना, यहाँ साइड से ले लेकर इस तरीके से इधर से आपको काउंट करना है। फिर ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से ये 16 हो रहे हैं। इसी तरह बी वाले को भी आप करेंगे। इसमें देखिए इसका एरिया काउंट करने पर कितना आता है, इसमें 15 स्क्वायर्स हैं, तो इसका एरिया हो रहा है, एरिया इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट जब हम इसके पेरीमीटर को काउंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, बाहर से जब आप इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 इस तरीके से करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आपको यहाँ पे 15 इस तरीके से करना है, फिर 16 इस वाले को करना है। तो इस तरीके से इसमें 16 हो रहा है। पेरीमीटर क्या निकल रहा है, 16 सेंटीमीटर। आगे भी सेम बच्चों इसी तरह, इसका एरिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर। डी है एरिया से 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन पेरीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो ये बच्चों इस तरीके से है। तो देखिए बच्चों, इससे आपको समझ आया होगा कि अगर आप किसी भी शेप का ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से करते हैं तो उसका पेरीमीटर सेम भी रह सकता है बड़े एरिया के अकॉर्डिंग भी। जैसे अगर एरिया बड़ा है तो पेरीमीटर ज़्यादा होता है, लेकिन अगर शेप्स अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किए हैं तो छोटे शेप का एरिया भी, वो पेरीमीटर भी ज़्यादा हो सकता है। ओके बच्चों, थैंक यू।